लालची जमींदार। भूमिपुर नाम के गांव में जालसा सिंह नाम का एक जमींदार रहता था। वो अपनी जमीन लोगों को खेती करने के लिए किराए पर दिया करता था। किसानों से वो रुपए के साथ साथ उनकी फसल का कुछ हिस्सा भी ले लेता था। और अगर उसे दिखे कि किसान अपनी फसल उगाने में काफी सफल हो तो उनकी फसल से और भी ज्यादा हिस्सा ले लेता था। बहुत सारे किसान उसकी इस बात से बहुत ज्यादा परेशान थे। उसके आसपास दो बड़े बड़े पहलवान घूमते रहते और अगर कोई उसे जबान लड़ाए तो वो अपने पहलवानों को आगे खड़ा कर देता था। पहलवानों का हट्टा कट्टा शरीर देख के कोई भी लाचार किसान उसके आगे कुछ भी नहीं कह पाता था। वो सब लाचार थे और उनकी लाचारी का बहुत ही बुरी तरह से जालसा सिंह फायदा उठा रहा था। गांव वाले परेशान होकर मिलकर पुलिस थाने गए। साहब, जमींदार के खिलाफ उन्होंने तकरार की। साहब ये जालसा सिंह बड़ा ही क्रूर आदमी है, बहुत लालची है। वो पैसों के साथ साथ हमारी फसल में से हिस्सा भी लेता है। हम 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा पा रहे हैं। क्या करें हम? आप ही कुछ मदद कीजिए। देखो, जमीन के कागजात पर अगर तुमने दस्तखत कर दिए है तो इसमें मैं भी आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। मेरे भी हाथ कानूनी तौर पर बंधे हुए हैं। वो किसानों की लाचारी जानता था, पर उनकी मदद करे तो आखिर कैसे करे, वो खुद ही सोच में पड़ गया। फिर एक दिन पुलिस वाला चोर के पीछे दौड़ रहा था। चोर जंगल की ओर भाग गया। जंगल में चोर जाकर एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। पुलिस उसे ढूंढ रही थी, पर उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। वहां पर उनको एक बाबा दिखाई दिए। बाबा ने चोर की तरफ इशारा किया और उसे पकड़वा दिया। पुलिस वाले ने बाबा जी को प्रणाम किया और उनके आशीर्वाद लिए। उसने गांव वालों की समस्या उनको बताई। बाबा जी, आपने इस चोर को पकड़वाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पर मैं आपके सामने एक और समस्या लेकर आया हूँ। मेरे गांव में किसान बहुत ही लाचार है और बड़े ही परेशान है। वो लोग जालसा सिंह नाम के एक व्यक्ति के यहाँ पर अपनी फसल उगाते हैं, पर जालसा सिंह उनसे पैसे के साथ साथ उनकी फसल का हिस्सा भी लेकर जाता है। वो लोग 2 वक्त की रोटी भी नहीं कमा पा रहे। इसका हल आप ही बताइए ना। तब बाबा बोले, वत्स, चिंता ना करो। सभी किसानों को बोलो कि एक साथ मेहनत करके जमीन का एक टुकड़ा जालसा सिंह से खरीद ले। ऐसा करते करते वो जालसा सिंह की सारी जमीन खरीद लेंगे। उन्हें कहे कि मेहनत ज्यादा करो और जमीन को खरीद लो। फिर गांव वाले ने खूब मेहनत की और अपना पेट काट काट कर एक टुकड़ा जमीन जालसा सिंह से बहुत ही ऊंचे दाम में ही सही पर खरीद ली। फिर वो लोग ऐसा करते करते जमींदार की आधी जमीन खरीद लिए। जालसा सिंह परेशान हो गया और उसने अब अपनी जमीन बेचने से बिल्कुल ही इनकार कर दिया। किसान आधे जमीन पर खूब मेहनत करते और अच्छे से कमा रहे थे और पेट भर खा रहे थे। जालसा सिंह को ये सब देखा नहीं जा रहा था। उसने एक रात अपने पहलवानों से खेती को बर्बाद करने का हुक्म दे दिया। पहलवानों ने खेती को बर्बाद कर दिया। किसान परेशान हुए और पुलिस में तकरार की। साहब देखिए, देखिए क्या हो गया। हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई। हमें तो लगता है कि ये सारा काम जालसा सिंह ने ही किया है। आप उसे तुरंत यहाँ पर बुलाइए। तब पुलिस अफसर ने जालसा सिंह को पुलिस थाने बुलाया और कहा, जालसा सिंह,
मैं जानता हूँ ये तुम्हारी ही करतूत है। तब जालसा सिंह बोला, ओ अफसर, बिना सबूत के तुम मुझ पर ये क्या इल्जाम लगा रहे हो? सबूत है तो बोलो, वरना इन छोटे लोगों के साथ मैं अपना मुंह लगाकर वक्त जाया नहीं करना चाहता। फिर एक दिन गांव वालों ने अपनी इस तकलीफ को बाबा जी के सामने रखा। उन्होंने कहा, बाबा जी देखे ना, जालसा सिंह ने हमारी सारी फसल खराब कर दी। आप ही अब इस समस्या का कोई हल बताइए। बाबा जी बोले, वत्स, चिंता ना करो। अगर कोई तुम्हारी फसल बर्बाद कर रहा है तो उसे पहरा देना भी तुम्हारा ही फर्ज है। एक काम करो, रात को कुछ कुत्तों को अपने खेतों में छोड़ दो। अगर कोई तुम्हारी फसल बिगाड़ने आए तो कुत्ते उस पर भौंक पड़ेंगे और वो सुनकर तुम उस चोर को दर्द पूछना। कुत्ते अगली रात पहलवानों पर भौंकने लगे। सारे किसान मिलकर वहां पहुंचे और उन्होंने पहलवानों की बुरी तरह मिलकर पिटाई की। पुलिस में ले जाकर पहलवानों ने अपना मुंह खोल दिया। हाँ साहब, हाँ, ये सारा हुक्म जालसा सिंह ने ही दिया है। हमें और मत मारिए, हमें माफ कर दीजिए। पुलिस ने जालसा सिंह को गिरफ्तार कर लिया। जालसा सिंह, तुम इतने लालची आदमी हो कि तुमने बेचारे किसानों की खेती खराब कर दी। इसी जुर्म के सिलसिले में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। और फिर किसान सुखी सुखी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। तो मित्रों, लालच में आकर किसी के साथ अन्याय करना बहुत ही बुरी बात है।